हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं हार्ट के बारे में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सही होगा, जो 100% आने की संभावना होगी। देखिए, ये हार्ट है। हार्ट का वजन कितना होता है? तो हार्ट का वजन 300 ग्राम का होता है। पहले जानेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, हार्ट में कितने कक्षा होते हैं। हार्ट में 4 कक्षा होते हैं। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ये चौथा कक्षा। 4 कक्षा हमने जान लिया। फिर क्वेश्चन आ सकता है, हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं। तो हार्ट में कितने वाल्व्स होंगे? हार्ट में 4 वाल्व्स होंगे। ये पहला वाल्व्स, ये दूसरा वाल्व्स, और ये तीसरा वाल्व्स, ये चौथा वाल्व। तो 4 वाल्व्स हो गए हार्ट में। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पूरे शरीर का अनऑक्सीकृत ब्लड हार्ट का कौन सा पार्ट हार्ट में सप्लाई करता है। तो कौन सा पार्ट पहुंचाता है हार्ट में? तो वेना केवा। वेना केवा जो है हमारे शरीर में का, और जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है पूरे हार्ट में पहुंचाता है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, हमारे हार्ट का कौन सा पार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। तो हार्ट का कौन सा पार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है? तो ये महाधमनी। महाधमनी क्या होता है? जब ऑक्सीकृत ब्लड फेफड़ा से इसमें पहुंचता है, तो फिर महाधमनी के द्वारा हमारे पूरे पार्ट में ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाता है। और फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जो हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है, हमारा हृदय जब 1 बार धड़कता है तो वह कितना ब्लड बनाता है। एक बार जब एक धड़कन में लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है, जिससे लगभग 72 बार में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड बनाता है। 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड बनाता है? 5 लीटर ब्लड बनाता है। ये भी आ सकता है, जो हमारा जो धड़कन होता है जब धड़कता है, तो धड़कन की पहली ध्वनि क्या है। तो पहली ध्वनि को हम लब बोलते हैं, और दूसरी ध्वनि को डब बोलते हैं। अब चलिए हार्ट में देखते हैं, जो लब और डब किसको कहते हैं। जब हमारा हृदय धड़कता है तो ये ब्लड आता है, तो ये इस होके ब्लड जाता है, जिससे खुलता है, उसको कहते हैं लब, और उसके बाद बंद हो जाता है, उसको कहते हैं डब। तो इस एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धड़कन की ध्वनि को क्या कहते हैं। तो धड़कन की ध्वनि को लब डब कहते हैं। सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला साइंटिस्ट कौन सा है? सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो क्रिस्टियानो बर्नार्ड। हमारे शरीर में कितने प्रकार के ब्लड होते हैं? तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीकृत ब्लड और दूसरा अनऑक्सीकृत ब्लड। एक हार्मोन होता है जो स्रावित होता है, जिससे हार्ट की गति तेज हो जाती है। यानी कि एक हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, जो स्रावित होता है तेजी से, तो हमारा हार्ट बहुत फास्ट धड़कने लगता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हार्ट की धड़कन को तेज करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन होगा। जो जानते हैं, हृदय को 2 भाग में बांटने वाले लेयर को क्या कहते हैं? तो हृदय को 2 भाग में बांटने वाले लेयर को हम क्या कहते हैं? इसमें देख रहे हैं कि ये जो है 2 भाग में बांटा है, इसको सेप्टम बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम। तो हृदय को 2 भाग में बांटने वाले लेयर को कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। हृदय से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ठीक है। हृदय को फेफड़ों में अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। ठीक है। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो ये हमारा हृदय, जो कभी आराम नहीं करता। कौन सा सिरा फेफड़े से शुद्ध रक्त पहुंचाता है? कौन सा सिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाता है? तो कौन सा सिरा पहुंचाता है? तो ये फुसफुस सिरा जो है फेफड़ा से हमारे हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचाता है। ठीक है। किस अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो किस अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। उसके बाद है, देखिए, हार्ट जो है सबसे पहले वेना केवा। वेना केवा के द्वारा अनऑक्सीकृत ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है, ईसो के और ईसो के। हमारे शरीर में अनऑक्सीकृत ब्लड पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? तो ये अलिंद में पहुंचता है, राइट एट्रियम में।
इसमें पहुंचने के बाद ये वाल्व से नीचे आता है, नीचे आता है निलय में, निलय से उसके बाद पल्मोनरी वाल्व होते हुए ये फेफड़ा में चला जाता है। इससे फेफड़ा में जाता है, ऑक्सीकृत हो गए, क्योंकि वहां ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीकृत हो गए। फिर यहाँ से ऑक्सीकृत ब्लड हो करके पूरे होते हुए यहाँ फुसफुस शिरा में इस शिरा से होते हुए फिर लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिंद में पहुंचता है। उसके बाद बायां अलिंद से इस वाल्व से नीचे आता है, नीचे आके ये सप्लाई होता है। उसके बाद ये निलय में आने के बाद फिर ये पंप करता है, पंप करके ये महाधमनी में, ये वाल्व से होते हुए महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। तो ये जो है इसको कहते हैं एरोटा, एरोटा यानी महाधमनी, ठीक है। और ये जान गए हम। उसके बाद ये जो है ये हमारे हार्ट का सबसे निचला भाग परत को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। फिर ये आता है ये, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम इसको इंडोकार्डियम, इसको क्या कहते हैं इंडोकार्डियम। फिर इसको क्या कहते हैं एंडोकार्डियम। फिर जाके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, ये जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं मायोकार्डियम। और ये हार्ट को ये जो दो भाग में बांट रहा है, जो सेपरेट करता है, इसको कहते हैं सेप्टम यानी कि कार्डिएट सेप्टम। SA नोड यानी साइनोएट्रियम नोड। साइनोएट्रियम नोड जब खराब हो जाता है तो मनुष्य को कौन सा यंत्र लगाया जाता है, तो साइनोएट्रियम, जब हार्ट का साइनोएट्रियम नोड SA नोड खराब हो जाएगा तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल एक पेस मेकर होता है जो इसमें लगा दिया जाता है, जिससे इसका गति मैनेज रहता है। तो हार्ट में पेस मेकर नाम का एक यंत्र लगाया जाता है जिससे हमारा हार्ट का धड़कन नॉर्मल रहता है।